दोस्तों, एक बार की बात है कि देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं और उनसे पूछने लगती हैं, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक शंका का निर्माण हो रहा है। कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका उत्पन्न हो रही है वह निसंकोच होकर पूछो। तुम्हारी हर शंका का निवारण अवश्य होगा। मेरा कर्तव्य है। तब देवी सत्यभामा बड़ी ही प्रसन्नता से पूछने लगती हैं, हे प्रभु, आपकी हम तीनों पत्नियों में पहले आपको भोजन कराती हैं और फिर भोजन करती हैं, नित्य आपकी सेवा करती हैं, आपके चरण दबाती हैं। किंतु हे प्रभु, क्या पत्नी को पति के साथ अथवा पति से पहले भोजन करना चाहिए? क्या ऐसा करना उचित होता है? शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? हे प्रभु, ऐसा वह कौन सा पाप है जिसे करने मात्र से स्त्री नरक भोगती है? कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, सत्यभामा, आज तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। हे देवी, तुमने जो प्रश्न किया है उसका समाधान देवी सुदेवा की कथा सुनाने से प्राप्त हो जाएगा। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, ये रानी सुदेवा कौन थी? उनका आचार विचार कैसा था? मेरे मन में उनके विषय में जानने के लिए जिज्ञासा का निर्माण हो रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा, तुम्हारे आग्रह पर आज मैं तुम्हें रानी सुदेवा की कथा सुनाता हूँ। तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान इसी प्राचीन कथा में ही है। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे। इसीलिए कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है और इसका प्रचार करता है वह सौभाग्यशाली बनता है। उससे कभी नरक की प्राप्ति नहीं होती है। फिर देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को अवश्य ही ध्यानपूर्वक सुनूंगी। कृपया आप इस कथा को कहिए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, फिर सुनो इस कथा को। प्राचीन काल में अयोध्यापुरी में महाराजा ईशुक राज्य करते थे। वे धर्म का पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान और अत्यंत कुशल सम्राट थे। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री सुदेवा के साथ हुआ। सुदेवा सत्य का व्रत पालन करने में तात्पर, गुणवान, चरित्रवान तथा महान पतिव्रता नारी थी। महाराज ईश्विक पूर्ण आत्मा थे। उन्होंने अनेक यज्ञ तथा अनेक पुण्य के कार्य किए थे। उन्होंने देवालय बनवाया, पोखरे
खुदवाए, अनेक वाटिकाएं बनवाया तथा फिर साधु संतों की बहुत सेवा और रक्षा किया करते थे। सदैव ही तत्पर रहते थे। महाराजा ईश्विक के नगर के समीप एक घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक सूअर अपनी पत्नी और पौत्र के साथ रहा करता था। वह सूअर बड़ा ही विशाल काया और भयंकर आकार वाला था, जिससे सभी मनुष्य भयभीत रहते थे। उस सूअर के भय से मनुष्य उस वन के मार्ग से जाने से बचते थे और डरते थे। फिर जब यह बात महाराजा को पता चली तो उन्होंने उस सूअर का शिकार करने का सोचा और फिर एक दिन महाराजा अपनी पत्नी सुदेवा तथा अनेक सैनिकों और कुत्तों को लेकर उस वन में शिकार करने के लिए चले गए। महाराजा बड़े ही पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक विशालकाय शेरों का तथा राक्षसों का वध किया हुआ था। इसीलिए वे इस भयंकर सूअर से नगरवासियों की रक्षा करने के लिए उस वन में उस सूअर का शिकार करने के लिए चले गए। जब उस जंगल में भयंकर आकार वाले सूअर ने महाराजा को वन की तरफ आता देखा तो वह सूअर अपनी पत्नी से कहने लगा, प्रिय, देखो, ये कौशल देश के महान सम्राट ईश्विकी हैं। वे महापराक्रमी और महातेजस्वी हैं और इस वन में मेरी शिकार करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ बहुत से कुत्ते भी हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वे मुझे पर ही प्रहार करेंगे। महाराजा बड़े पुण्य आत्मा हैं। ये राजाओं के भी राजा हैं। समस्त विश्व इनके अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम सबकी रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाते हुए महाराजा के साथ युद्ध करूंगा। अगर युद्ध में मैंने इनको पराजित कर दिया तो तीनों लोग मेरी कीर्ति हो जाएगी, और यदि मैं इनके साथ मर भी गया तो मुझे इस सूअर के जन्म से मुक्ति मिल जाएगी और मैं विष्णु लोक को चला जाऊंगा। मेरे पिछले जन्म के पाप के कारण ही मुझे सूअर का जन्म प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, तुम मेरा मोह छोड़कर हमारे पुत्र और लेकर पर्वत की गुफा में चली जाओ। अब समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराजा के बाण मेरे शरीर को घायल कर देंगे तो एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाएंगे। फिर उस सूअर की पत्नी बोलने लगी, हे नाथ, हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। आप ही पराक्रम हैं और साहस हैं। इस वन में निर्भर होकर रहते हैं। कोमल कोमल फूलों का आहार ग्रहण करते हैं। आप ही के कारण इन्हें शेर, आर आदि जंगली जानवरों का भय नहीं है, क्योंकि आप ही इनकी रक्षा करते हैं। आपके भीषण रूप को देखकर कोई भी शिकार हमारी शिकार करने के लिए इस वन में नहीं आता है। अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर मेरी और हमारे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम
असहाय हो जाएंगे। पति के बिना मेरा क्या होगा? उत्तम स्वर्ण के गहने आभूषण वस्त्र पहनकर मैं क्या करूंगी? इतना कह के सूअर को अपनी सारी बातें वह कहती है और इसके बाद युद्ध होता है। युद्ध होने पर जो सूअर होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद वह वैकुंठ लोक चला जाता है और अपने इस पाप से उसको मुक्ति मिल जाती है। उसके साथ साथ उसके पुत्र और उसकी पत्नी को भी उसी युद्ध में मार दिया जाता है और उसी से उनकी भी मुक्ति मिल जाती है और वह दोनों लोग भी वैकुंठ लोक चले जाते हैं। तभी भगवान कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं कि यदि पत्नी अच्छी हो, धर्म का पालन करने वाली हो, तो पति का अवश्य ही न्यायपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। इसलिए पति के जीवन में बहुत बड़ा हाथ होता है कि वह किस उन्नति में जाए, कि वह नरक में जाए। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया हो, तभी सत्यभामा कहती है, हाँ प्रभु, मेरे इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। ये ऐसे ही वीडियो देखने के लिए नीचे बेल आइकन है, उसमें क्लिक कर दीजिए जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।